सर क्या नाम होगा? राजेश सिंह राजन। राजेश सिंह राजन जी, यहीं से गोरखपुर क्षेत्र से ही? हाँ, गोरखपुर से ही। सर अभी जो लगातार बयानबाजियां चल रही हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ को गुनहगार बताया जाए इस पूरे प्रकरण का, हिंदू होने पे, सनातनी होने पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं लगातार, कैसे देखती है जनता इस? वही सवाल उठाएगा जो सनातनी नहीं। यदि सनातनी है वास्तव में तो वो महाराज जी पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। अच्छा। उनसे हट करके कुछ सोचना सनातन के विषय में एक बेईमानी सी होगी। आज चुनाव निकट है, कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्षी को कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। और जब मुद्दा नहीं है बोलने के लिए उनके पास, तो वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और जितना वो प्रलाप करेंगे उतना उनका नुकसान होना है। हिंदू यदि हित की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज महाराज जी की अपनी एक अलग छवि बनी। विकास का चाहे वो बात हो, चाहे वो सामाजिक ताने बाने की बात हो, उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा दी है तो मुस्लिमों को भी दिया, उन्होंने सिखों को दिया है तो ईसाइयों को भी दिया है। पर सनातन के जो सबसे बड़े पदवी मानी जाती है शंकराचार्य, उस पदवी पे बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी राम मंदिर को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हो रहे हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर अब मंदिर नहीं रहा है, वो भाजपा का कार्यालय बन गया। मतलब मंदिरों को हमारे कॉरिडोर बना दिया गया है और जो उनके ऑफिसेज हैं उनको तीर्थ बना दिया गया है। ऐसे कैसे चलेगा? राम आस्था के केंद्र हैं। हमारे मन में राम, तन में राम है, और राम के ऊपर जो लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं किसी दूसरे विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं। उनके मन में किसी दूसरे के प्रतिभाव है, या तो कोई आंतरिक उनको द्वेष है। एक व्यक्ति के कह देने से कोई गंदा नहीं हो जाता, कोई गलत नहीं हो जाता। समाज क्या कहता है, समाज के ऊपर आप जाएंगे तो महाराज जी आज एक ऐसे पुरुष हैं जो सिद्ध पुरुष हम कह लें कि धार्मिक स्तर पे ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर एक पहचान बनाई, और जिनकी नकल देश के लोग ही नहीं अब विदेश के लोग कर रहे हैं। विदेश के लोग डिमांड करते हैं कि महाराज जी जैसा एक हम लोगों को भी पीएम मिल जाए, और देश के लोग तो मांग कर ही रहे हैं। देश के लोग तो एकदम जिन आप राष्ट्रों में जाएं, बाबा जी का बुलडोजर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है प्रशासनिक स्तर पे। हाँ, जिस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चूंकि ये मुद्दा सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके उठाया था, उसी के बाद ही पूरा प्रकरण सामने आया था। तो इस पे तो सनातनी होने का जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहते हैं सनातन मतलब समाजवाद, वो कहीं ना कहीं सही फिर नजर आता है। पहले तो वो समाजवाद को ही पहले समझ लें। वो एक परिवारवादी पार्टी के हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं। अखिलेश जी एक परिवारवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवाद का अर्थ यदि सीखना है उनको तो लोहिया जी से पहले उनके आदर्शों को पढ़ें, उससे सीखें। लोहिया जी के आदर्शों पर यदि आज चलते अखिलेश जी तो शायद भगवान राम की आस्था में अपना विश्वास रखे होते, आज तक एक आध बार मंदिर गए होते, और जाते जब मंदिर जाते तो उनको आस्था का अनुभव होता। जो लोग भी विदेशों से आ रहे हैं, देश की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी आस्था जो है भगवान से जुड़ती चली जा रही है। आज विदेशी लोग भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और अखिलेश जी जैसे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हम लोग उनके भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने की बात करते हैं। उनके आदर्शों के लेस मात्र भी गुण जो है अखिलेश जी में नहीं है। एक व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार के, अपने पिता के एक कहने पर, एक वाक्य बोलने पर 14 वर्ष तक वनवास में रहा, और एक पिता वह है जो अपने बाप से अपनी गद्दी छीनता हो, अपने चाचा को माइक छीनता हो। वो व्यक्ति भगवान की बात करता है, वो व्यक्ति आस्था की बात करता है। जिसके अंदर भ्रातृत्व प्रेम न हो, जिसके अंदर पिता की क्या प्रेम न हो, वो व्यक्ति देश के इस सनातन की बात करता है। सनातन को समझना ही एक बड़ी बात है। खुद को यदुवंशी बताते हैं अखिलेश यादव जी। आपने मंदिर जाने की बात की तो उसमें दो प्रकरण सामने आता है। वो कहते हैं पहले कि मंदिर में जाऊंगा जब मेरा वो जो मंदिर बनवा रहे हैं वो मंदिर जब तैयार हो जाएगा, केदारेश्वर महादेव मंदिर जो बनवा रहे हैं, वो तैयार होने के बाद वो कहते तो हैं कि हम मंदिर जाएंगे। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि यदि वो अपने को यदुवंशी बता रहे हैं तो एक रघुवंशी का मंदिर तो बना है। हाँ। एक यदुवंशी का मंदिर आज भी फंसा पड़ा है। जी, जी। चले जाए जरा सा, हाँ। वहीं दर्शन कर लें, हाँ। और वहीं सिर्फ इतना बोल दें, हाँ। कि नहीं ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, ये मंदिर जो है, हाँ। जिसको जो इनकी कारागार थी, जिसको ये इस्लाम धर्मावलंबियों ने कवर किया है, हाँ। इसको छुड़वाना है मुझे, हाँ। इसको मुक्त कराना है, हाँ। यहाँ मुझे भव्य मंदिर बना देना है। क्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा डगमगाएगा भारतीय जनता पार्टी? कतई नहीं। भगवान राम हमारे आदर्श
थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। इसमें कहीं कोई संशय का ये नहीं आता है। हाँ, उन्हीं के बिरादरी के कुछ लोग हैं वहाँ भी, जिनका नाम आप जान भी रहे हैं, टिन्नू यादव जी, जिन्होंने भगवान राम को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। यदुवंशी हमारे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी मेरे हैं, भगवान राम भी मेरे हैं, लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया मंदिर के साथ, मैं कहूं विशेष रूप से, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये राजनीतिक बू समाजवादी पार्टी को ले डूबेगी। समाजवादी पार्टी को। क्या नाम होगा सर? रणविजय शाही। रणविजय शाही जी, यहीं गोरखपुर से ही हैं आप भी? जी जी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है, और जो सनातनी है वो इससे, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुका है। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो खुद ही जो है, मतलब हम मुसलमानों का वो करते हैं बराबर जो है, और उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सनातनी दुखी है भारतीय जनता? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं। राम मंदिर को लेके क्या आपका सोचना एकदम है? बिल्कुल, एकदम राम मंदिर के लिए सनातनी एकदम बिल्कुल जो है, योगी जी से बहुत विश्वास किया है जो है, और हमेशा करता ही रहेगा। क्या वास्तव में वो जो निष्पक्षता है योगी आदित्यनाथ की जो बताई जाती है, वो बुलडोजर एक्शन, वो इनकाउंटर एक्शन, इस मुद्दे पे भी नजर आएगा जो सख्त रुख अख्तियार करते हैं अन्य वर्गों पर? क्या इस प्रकांड से जुड़े पूरे लोगों पे वो हो पाएगा? नहीं, सारे वर्ग इससे जो है खुशी नहीं, कोई कौन प्रभावित हो रहा है? सभी लोग खुश हैं जो है। योगी मॉडल जो है आज सारे प्रदेशों में उसी को जो लागू किया जा रहा है, चाहे आपका पश्चिम बंगाल देखे, चाहे एमपी देखे, जहाँ भी देखे, तो वहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राम मंदिर मुद्दे पे जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनके ऊपर वो सख्त रुख दिखा पाएंगे योगी? नहीं नहीं, वो यदि वो गलत है तो दिखेगा, गलत है तो दिखेगा, इसमें कहीं कोई संशय न रखे। महाराज जी का जो विचार है, जो भाव है, वो मैं गलत होऊंगा तो मुझ पे भी दिखेगा, आप गलत होंगे आप पे भी दिखेगा। बुलडोजर तो सब पे चलेगा, और इसमें कहीं कोई संशय में न रहे। एसआईटी का गठन हो चुका है, 8-10 लोग पकड़े जा चुके हैं, और जो पकड़े गए हैं धीरे धीरे, जितनी चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, बचेगा कोई नहीं। जिसने कुछ किया है उनसे एसआईटी से नहीं बचेगा, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि क्या हो रहा है। एसआईटी भी तो राजनीति से लिप्त बताई जा रही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना है ना, और वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है। हम यदि सब पे अविश्वास करेंगे तो भाई किस पे विश्वास किया जाए? कि ये टीम जो है अभी केंद्र की आएगी तो कहेंगे योगी मोदी की टीम है, उनके द्वारा बनाई गई टीम थी। महाराज जी ने कहीं भी एक लेस मात्र भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि वो किसी के विषय में सोचें और गलत सोचें। वो भी जिनके आस्था के केंद्र ही राम हैं, जिनकी सुबह राम से, जिनकी शाम राम से होती हो, उनके विषय में उनका कोई अपना भाई भतीजा भी होगा तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। क्या नाम होगा सर? मिथिलेश। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। मिथिलेश चंद नाम हमारा। मिथिलेश जी, क्या लगता है जिस राम मंदिर को लेकर के सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, वही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से उठा है और वो भाजपा को ले डूबेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, वहाँ समाज के ही लोग हैं वहाँ, लेकिन वहाँ कोई बचेगा नहीं। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष भ्रमित कर रहा है, हद से ज्यादा भ्रमित कर रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव सत्ता दोबारा भाजपा ही पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दोबारा सत्ता भाजपा पाएगी, लेकिन कैसे पाएगी जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी सामने आई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ढीले पड़ गए, ऐसा विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है। सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है, कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव कभी साबित नहीं कर पाए कि वो सनातनी है, कभी नहीं साबित कर पाए। वो सनातनी कहते हैं, सुन लीजिए, कहते हैं सुबह में जय श्री राम बोलता हूँ, शाम को जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, रात में हर हर महादेव बोलता हूँ। आप सुनिए, आज जब नहीं बोलेंगे अपने आप को, आज तक राम मंदिर में दर्शन नहीं किए और कह रहे सनातनी हो? क्या सनातनी है? मंदिर जाएंगे, मंदिर आप लोग धुलवाने लगेंगे। कहाँ धुलवाएंगे? कहाँ धुलवाएंगे? वो आएंगे ही नहीं। कोई कहीं कोई मंदिर एक बार आया था प्रकरण, यह दुष्प्रचार है किसी मंदिर में। आपके माइक पे आके खड़ा होके बोल दें कि मैं कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा, केवल इतना ही बोल दें आपके माइक पे आकर के। रामेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं ना, वो बनवा रहे हैं ना, केवल कृष्ण भगवान के मंदिर पे बोल दें अखिलेश यादव, उनकी हैसियत नहीं कि वो बोल देंगे। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। वो बोलेंगे तो उनका मुस्लिम वोट कट जाएगा। और क्यों नहीं बोलेंगे? राम मंदिर को लेके तो बात कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहा हूँ? बोल रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बनवाएंगे हम। वो बोले आज तक बोले, इससे पहले भी कभी बोले। अरे उनको एक अपना चिंदी चोर भेजे और वह चिंदी चोर उनको प्रकरण दिया, और इसके नाते वो आज हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा,
वो राम के नाम पे नहीं बोल रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इस देश का जो जनमानस है, जो हिंदू है आज हिंदूमय हो गया है, इस पे उनको तोड़ने की एक साजिश के तहत ये बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? देखिए नहीं ऐसा है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से सनातन या हिंदू धर्म के लोग एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, उससे माननीय अखिलेश यादव जी परेशान हैं। उन्हें मालूम है कि सत्ता हमें मिलेगी नहीं, तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले उनका समाजवाद क्या था? एमवाई केवल पीडी और एमवाई, पीटीए तो उन्होंने बाद में दिया है। पीटीए का अपनापन, प्रेम, पीटीए का नारा उन्होंने बहुत बाद में दिया है। तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथों से अभी बहुत दूर है। सत्ता हाथों से दूर है। योगी जी के साथ तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनेगी।